सोचो कि दिल्ली की हवा और पोल्यूटेड हो जाए और उसका पानी जो वाटर लेवल है और बहुत नीचे चला जाए। पर रीज़न रीज़न सिर्फ एक ही है, एक कोर्ट का जजमेंट। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, वही जजमेंट के बारे में जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अरावली रेंजेस के बारे में। वो अरावली रेंजेस जो इंडिया के सबसे पुराने पहाड़ों में काउंट होता है, वो अभी ख़त्म होने के कगार पे है। रीज़न बस एक जजमेंट। क्या जजमेंट हमारे फ्यूचर डिसाइड कर सकती है? आइए बात करते हैं इस ब्लॉग में। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ना सिर्फ हमारे फ्यूचर का डिसाइड करता है लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के भी फ्यूचर को भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक जजमेंट से हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर, हमारा एयर, हमारा वाटर क्वालिटी, हमारा पूरा फ्यूचर एस्पेक्ट्स, हमारे जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, वो खराब हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं एक जजमेंट जो हमारे फ्यूचर्स को कैसे डिसाइड करेगी। स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली एनसीएस के लोगों को जो वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाली है, और नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाली है। तो जानते हैं क्यों ये तो जजमेंट हम बहुत ही सबसे ज़्यादा पहले जानते हैं सीरियस है। अरावली रेंज के बारे में। तो ये होती क्या है? अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में आता है और ये इंडिया के भी एकदम सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में है। ये गुजरात से स्टार्ट होती है और राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। ये माउंटेन रेंजेस सिर्फ हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे नॉर्थ इंडिया को डेजर्टिफिकेशन होने से बचाता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब किसी एक अच्छे एरिया का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। ये पहाड़ सिर्फ स्टोन्स और रॉक्स नहीं है। अरावली का नाम मतलब है कि डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन को ब्लॉक करना, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सपोर्ट करना, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आज अभी के टाइम के लिए। ये वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में वाइल्ड लाइफ के प्रति इतना अटेंशन नहीं है, लेकिन अब आते अरावली हैं में बहुत उस ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाइल्ड है लाइफ पाया जाता है। कंट्रोवर्सी के इसीलिए बारे में हम सिंपल वर्ड्स जो में ये कह हुआ है सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि के अरावली जजमेंट में देने रेंजेस के बाद। हमारे नेचुरल तो शील्ड क्या की था तरह वो काम करता जजमेंट? है, जैसे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हिमालय का काम करते जजमेंट हैं ये कोल्ड था वेव्स के कि अगेंस्ट। 100 मीटर के ऊपर जितने भी माउंटेन रेंज हैं अरावली में, उसको अरावली रेंज के अंडर कंसिडर किया जाएगा और उसमें कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती। लेकिन 100 मीटर के अंदर जो भी माउंटेन रेंजेस होंगी, नीचे उसके नीचे होंगी, तो उसमें माइनिंग एक्टिविटीज किया जा सकता है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ इस जजमेंट से? तो सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। क्या है प्रॉब्लम? आइए देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अरावली के जो मैक्सिमम रेंजेस हैं वो 100 मीटर के नीचे हैं। जो रॉकी माउंटेन्स है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, वो मैक्सिमम 100 मीटर के नीचे आते हैं। तो इस जजमेंट से ये हुआ कि उन एरिया में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ थी, यहाँ पे जो कि नेचुरल रिसोर्सेज थे जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, वो 100 मीटर के नीचे है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से उस एरिया से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द माउंटेन्स के वो जाते थे। तो इससे हमारे नेचुरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट कैसे दे दिया, जैसे बिना कंसिडर किए एनवायरमेंटल फैक्टर्स गवर्नमेंट को परमिशन दे दिया वहाँ पे माइनिंग करने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। तो अब अगर 100 मीटर का रूल्स रख जाए तो क्या क्या चेंजेस होंगी? पहला, जो पहला पॉइंट होगा, वो छोटे पहाड़ प्रोटेक्शन के बाहर चले जाएंगे और यही छोटा पहाड़ इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंडली, माइनिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए ये रास्ता खुल सा जाएगा, और अगर एक जगह पे माइनिंग शुरू हो जाता है तो वो पहाड़ नष्ट हो जाता है। तीसरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। लोग गलत जगह पे माइनिंग शुरू कर देंगे और एनिमल्स के रहने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की कहना है कि अरावली का जो वैल्यू है वो उसके हाइट में नहीं है, लेकिन उसका इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो ह्यूमन की तरफ है, उससे अरावली बहुत ही बेनिफिशियल हो तो जाता है हमारे जजमेंट लिए। के बाद पब्लिक रिएक्शन क्या हुआ था? एनवायरमेंटलिस्ट, स्टूडेंट्स और लोकल्स ने क्या किया? तो एनवायरमेंटलिस्ट, स्टूडेंट्स और लोकल्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बहुत मास नंबर्स में लोग पहाड़ पे गए और प्रो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लोगों का कहना था कि अगर अरावली को सही प्रोटेक्शन नहीं मिला तो फ्यूचर में दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं रहेगा। ऑलरेडी दिल्ली का तो आप एयर क्वालिटी देख ही रहे हो, इतना ख़राब हो जाता है। और अभी अरावली का अगर डिटोरेशन हो जाएगा तो दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगा। नर्क है, फिर और भी ज़्यादा नर्क बन जाएगा। पता नहीं लोग ये क्यों नहीं समझते कि हर एक नेचुरल चीज़ अपने जगह पे सही है।
और उसको अपने जगह पे रहने देना चाहिए। अपने डेवलपमेंट के चक्कर में हम नेचुरल रिसोर्स को ख़राब करें, ये बिल्कुल सही बात नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद कुछ जवाब दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन को थोड़े समय के लिए स्टे ऑर्डर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि इस डिसीजन पे दोबारा रिव्यू होगी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक अरावली रेंजेस को कोई इरिवर्सिबल चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कोई ऐसा डैमेज नहीं किया जा सकता जो कि रिप्लेसेबल ना हो। आपको पता है ये कितना रेयर स्टेप है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलना मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला है, जो कि बहुत ही रेयर इंसिडेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में। ये दिखाता है कि ये इशू कितना ही ज़्यादा सीरियस है। अब ये सवाल है कि अरावली रेंजेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं अरावली रेंजेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हमारे मन में क्यों आना चाहिए कि अरावली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वो एक पहाड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको टूटे तोड़े मोड़े जो कुछ भी करे तो हमको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, हमको फर्क पड़ना चाहिए और हमको बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ना चाहिए। आइए क्यों जानते हैं। जो अरावली रेंजेस है वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट है कि वो डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जो सैंडी एरियाज है वो नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अरावली रेंजेस का वहाँ पे प्रेजेंस है। ऊपर से अरावली रेंजेस के जो ग्रीनरी है या फिर पेड़ पौधे हैं वो पोल्यूशंस को भी बहुत कम करते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर का जो हालत है, अगर अरावली रेंजेस का डैमेज हुआ और उसके पेड़ पौधे को डैमेज हुए तो वो तो रहने के लिए नहीं परफेक्ट सही नहीं रहेगा और वहाँ पे सिर्फ जहरीले गैस रह जाएंगे दिल्ली एनसीआर में। अरावली रेंजेस के वजह से वाटर लेवल्स भी रिचार्ज होते हैं। अगर अरावली रेंजेस ही नहीं रहेंगे तो वाटर स्टोर भी नहीं होगा, इसलिए अरावली रेंजेस का रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर अरावली रेंजेस गए तो पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिर्फ लीगल नहीं है, ये एक बैटल है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की, जो बरसों से चलता आ रहा है। बरसों से यही चलता आ रहा है कि नेचर डिस्क्रिमिनेट होती रही है और हम उसका एक्सप्लोटेशन करते रहे। नेचर ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हमने नेचर से जरूर ज़बरदस्ती छीना है। चाहे तेलंगाना में जो रिसेंटली हुआ था उसकी बात करूं, या फिर और दूसरे और या फिर अरावली की बात करूं, नेचर हमेशा सहती आ रही है। तो क्या ये सही है जानवर मरते रहें और हमारे रोड्स बनते रहें, जानवर जगह ना रहने के लिए और हमारे बिल्डिंगें बनती रहें? क्या है सही है? उनका भी तो लाइफ है, उनका भी राइट टू लाइफ है और हमारा भी राइट टू लाइफ है, लेकिन उनका राइट टू लाइफ हम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो अपना ऑब्जेक्शन दिखा नहीं सकते। तो क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उसी डेवलपमेंट के वजह से अगर नेचर ही नहीं बचा और हमारे फ्यूचर्स जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही नहीं तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अरावली को फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? अपना व्यूज़ कमेंट पे जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अवेयर रहना भी एक जिम्मेदारी है। थैंक यू एंड गुड नाइट।